पाकिस्तान को जल्द ही चीन से J-35 लड़ाकू विमान मिल सकता है। J-35 एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे छोटी मोटी रडार से डिटेक्ट करना काफी मुश्किल काम है। तो क्या पाकिस्तान इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? क्या भारत के राफेल फाइटर जेट का मुकाबला पाकिस्तान कर पाएगा? और कितना खतरनाक है पाकिस्तान का J-35 लड़ाकू विमान? आज सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि पाकिस्तान चीन से 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 30 से 40 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C फाइटर खरीद चुका है। उसके पायलट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत है और अगर ये डील हुई तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मजबूत हो जाएगी। तो क्या भारत के लिए ये चुनौती बन सकता है? आगे इसे समझेंगे। पहले ये बता दें कि चीन ने इसे खास तौर पर उन देशों को बेचने के लिए बनाया है जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को नहीं खरीद सकते। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान चीन से लगभग 40 से जो है लड़ाकू विमान खरीद सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति संतुलन बदल सकता है। पाकिस्तान J-35 को खास तौर पर भारत के राफेल जो लड़ाकू विमान है उसकी काट के तौर पर देख रहा है। भारत को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ जो डील की है उसके तहत उसे 40 J-35 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तानी पायलटों को ट्रेनिंग भी देगा। पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन ने J-35 लड़ाकू विमान को खास तौर पर अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड के निर्यात के दबदबे को चुनौती देने के लिए तैयार किया है। J-35 खरीदकर देशों को एक कम लागत वाला विकल्प पेश करता है जो पश्चिमी देशों की महंगी तकनीक को चुनौती देता है और साथ ही हथियारों के बाजार में चीन का दबदबा भी अब बढ़ सकता है। पाकिस्तान को जो लड़ाकू विमान मिल रहा है वो कितना खतरनाक है, अब ये जान लीजिए। J-35 एक मध्यम आकार का ट्विन इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट, यानी कि 2 इंजन इसमें होते हैं, एक खराब दूसरा ऑन हो जाएगा। ये दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है और इसे उन्नत हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि चीन ने इसे मुख्य रूप से विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इसे जमीन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 1200 से 1350 किलोमीटर और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है इसकी स्पीड। और स्पीड की बात कर लें तो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी स्पीड है, यानी कि मैक 1.8 की गति तक ये पहुंच सकता है। J-35 का रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS बहुत छोटा है, जिसे चीनी मीडिया ने इंसान की हथेली से छोटा बताया है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। ये ट्विन इंजन यानी कि 2 इंजन वाला WS-19 और WS-13 वाला विमान है। इसमें हथियारों को रखने के लिए इंटरनल वेपन भी है जो कि स्टील्थ प्रोफाइल को बनाए रखते हुए 2000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। कुल मिलाकर ये 8000 किलोग्राम तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। इसमें AESA रडार और आधुनिक सेंसर फ्यूजन तकनीक है जो पायलट को युद्ध के मैदान की व्यापक स्थितियों के बारे में पहले से जानकारी दे देती है, यानी कि खतरा अगर हुआ तो पहले ही अलार्म बजेगा। इसकी करीब 1200 से 1350 किलोमीटर की युद्धक सीमा इसे क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्रों से दूर ऑपरेशन करने की क्षमता देती है। सवाल ये भी है कि अब क्या ये भारत के खिलाफ किसी साजिश के लिए पाकिस्तान ने बनाए? तो इसका जवाब है कि भविष्य के संघर्ष में पाकिस्तान के J-35 लड़ाकू विमान का मुकाबला भारत के राफेल फाइटर जेट से होगा। J-35 एक 5वीं पीढ़ी का पूर्ण स्टील्थ विमान है जो कि दुश्मन के रडार से बढ़कर या बचकर हमला करने में माहिर है, जबकि राफेल 4.5 पीढ़ी का ओमनी रोल विमान है जो अपनी जबरदस्त मारक क्षमता, रडार जैमिंग और डॉगफाइट यानी कि आमने सामने की लड़ाई में माहिर है। राफेल 14 हार्ड पॉइंट्स पर 9500 किलोग्राम से ज्यादा का पेलोड ले जा सकता है, जबकि पाकिस्तान का J-35 अपने हथियारों को रडार से बचने के लिए मुख्य रूप से आंतरिक बे यानी कि इंटरनल बे में रखता है और राफेल मीटियोर जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस होता है जो कि अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। वहीं पाकिस्तानी J-35 PL-15 और PL-10 मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान और चीन में डील हो चुकी है? तो कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सावधानी बरतने की सलाह है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान की ओर से नहीं हुई। चीन हथियारों का बड़ा निर्यातक बन रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस खबर को लेकर अभी किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं किया। लेकिन जैसे अपडेट आता है आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है? आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि आसमान में शुरू होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है जहाँ टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं चीन के अदृश्य फाइटर जेट, जी हाँ, J-35 फाइटर जेट। और सवाल ये है कि क्या भारत का सबसे ताकतवर हथियार दसौर रफाले इसका जवाब दे पाएगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो रडार पर दिखे ही नहीं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करे और वापस निकल जाए बिना कोई निशान छोड़े। यही है J-35, चीन का वो स्टील्थ हथियार जिसे खास तौर पर उन देशों के लिए डिजाइन किया गया है जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी से दूर है, और अब पाकिस्तान इसे अपने एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 40 J-35 जेट्स की डील लगभग तय मानी जा रही है और 2026 के अंत तक ये विमान पाकिस्तानी आसमान में उड़ते नजर आ सकते हैं। अब जरा समझिए इस गेम का असली ट्विस्ट। J-35 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, यानी वही कैटेगरी जिसमें दुनिया का सबसे एडवांस जेट F-35 लाइटनिंग 2 आता है।
चीन ने J-35 को इसी F-35 के मुकाबले में उतारने के लिए बनाया है, लेकिन कम कीमत और आसान एक्सपोर्ट के साथ। यानी एक तरह से गरीब देशों का F-35 कहा जा रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये डील गेम चेंजर बन सकती है। J-35 की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ, यानी रडार से बचने की क्षमता। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा बताया जाता है कि जैसे इंसान की हथेली, मतलब दुश्मन के रडार को धोखा देना इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसके अंदर लगे AESA रडार और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पायलट को रियल टाइम में पूरी लड़ाई का 360 डिग्री व्यू देती है, और जब जानकारी इतनी सटीक हो तो हमला भी उतना ही खतरनाक होता है। ये ट्विन इंजन जेट है जिसकी स्पीड करीब मैच 1.8 तक जा सकती है, और इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 से 1350 किलोमीटर के बीच मानी जा रही है। यानी ये बिना रुके लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सकता है। इसके अंदर इंटरनल वेपन बे है, जहां ये अपने हथियार छुपा कर रखता है ताकि इसकी स्टील्थ बनी रहे और जरूरत पड़ने पर अचानक हमला कर सके। ये PL-15 और PL-10 जैसी एडवांस मिसाइलों से लैस हो सकता है, जो हवा से हवा में दुश्मन को खत्म करने के लिए जानी जाती है। अब सवाल उठता है, क्या ये भारत के लिए खतरा है? जवाब है हाँ, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ खड़ा है भारत का सबसे भरोसेमंद और घातक योद्धा राफेल, जिसे इंडिया ने खास तौर पर अपनी एयर डोमिनेंस के लिए चुना है। राफेल भले ही 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट नहीं है, लेकिन ये 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर है, यानी हर तरह की लड़ाई में माहिर, चाहे हवा में हो, जमीन पर हो या समुद्र के ऊपर। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी बहुमुखी क्षमता और इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जाम कर सकता है। जहां J-35 छुपकर हमला करता है, वहीं राफेल खुलकर मुकाबला करता है। इसके पास 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी ये 9500 किलोग्राम से ज्यादा हथियार ले जा सकता है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसकी मेटियोर मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइलों में गिना जाता है। ये दुश्मन के विमान को 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से मार सकती है। तो एक तरफ है स्टील्थ का बादशाह J-35 और दूसरी तरफ है फायर पावर का किंग राफेल। अब सोचिए, अगर ये दोनों आमने सामने आए तो क्या होगा? डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि J-35 की सबसे बड़ी ताकत उसका पहला वार है, यानी अगर वो रडार से बचकर पहले हमले कर दे तो उसे बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फोटो निकलकर सामने आ रही है चाइना की साइट से, और ये इनके J-35 एयरक्राफ्ट की है। इस फोटोग्राफ में स्पेशल बात ये है कि ये इनका यूजुअल J-35A या B वेरिएंट नहीं है, ये बल्कि J-35AE है। AE का मतलब है एक्सपोर्ट वेरिएंट है। तो ये शोकेस करता है कि एविक द्वारा J-35 को अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके रोल आउट को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो इनिशियली ये मानकर चला जा रहा था कि चाइना द्वारा सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म्स के डोमेस्टिक वेरिएंट्स बनाए जाएंगे, यानी कि J-35A और B जो है ये पहले अपने डिलीवरी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाकर जो एक्सपोर्ट वेरिएंट्स हैं उन पर काम किया जाएगा। इवन जो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब पिक्चर दूसरी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल जो फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही हैं उसमें कहीं भी किसी कंट्री की मार्किंग नहीं है। ऑल्दो पहला एयरक्राफ्ट है, ये नंबर जो है एयर इनटेक के पास दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी फिन फ्लैग नहीं है और ना ही कॉकपिट के पास कोई मार्किंग दिख रही है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अल्टीमेटली डिलीवर होने के, ये पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने J-35 को लेकर डील साइन करी है और करीबन 40 के आसपास एयरक्राफ्ट को रिसीव करने वाले हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया द्वारा ये तक रिपोर्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं ये चाइना में इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन भी हो रहे हैं, जिसको लेकर बाद में कोई अपडेट नहीं आया। कहा जा रहा था पिछले साल ये प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन रोल आउट के बाद ऐसा लगता है कि इस साल ये चीज़ हो सकती है। तो जब इनिशियल यहाँ पर एकमात्र कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है, मिडल ईस्ट में भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डिज़ायर करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।